Hello everyone, Jai Hind, Jai Bharat. Welcome once again in my YouTube channel. My name is Rakesh Kumar फ्रॉम ब्राइट आविष्कार। तो दोस्तों आज का हम जो टॉपिक है, जो आज का वीडियो है, वो हमारा है टेंस के ऊपर दोस्तों, कि टेंस होता क्या है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। अब टेंस होता क्या है। टेंस दो वर्ड्स के साथ बना हुआ है दोस्तों, एक तो है टाइम और दूसरा है सेंस, यानी कौन से टाइम में किस वाक्य में कौन सी सेंस निकल रही है, यानी कौन सी मतलब या कौन सा मतलब निकल रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं तो वो पास्ट में कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं या फ्यूचर में कर रहे हैं। तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। चलो आगे देखते हैं कि व्हाट इज इट टेंस। अब टेंस होता क्या है दोस्तों। टाइम एंड सेंस आर द टू वर्ड्स दैट मेक द वर्ड टेंस। यानी टाइम और सेंस दो ऐसे शब्द हैं जो क्या बनाते हैं, जो टेंस वर्ड को क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं और टेंस के बारे में हमें बताते हैं। यानी टेंस जिसको हम क्या कहते हैं, काल, यानी समय कहते हैं। क्या कहते हैं, काल कहते हैं, यानी टाइम कहते हैं। अब टेंस हमें क्या बताता है दोस्तों। टेंस टेल्स अस अबाउट टाइम एंड सेंस इन ए सेंटेंस। किसी वाक्य के अंदर किस टाइम की बात हो रही है, पास्ट टाइम की, फ्यूचर की या प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, वो भी हमें कौन बताता है, टेंस बताता है दोस्तों। अगर हम दूसरे तरीके से टेंस को डिफाइन करें दोस्तों, तो दूसरे तरीके से हम टेंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ इलेक्शंस बट आल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। यानी टेंस एक वो फॉर्म है वर्ब की जो हमें बताती है कि किसी इलेक्ट करते हैं, किसी को हम चुनते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें वो क्या बताता है कि कौन सा काम कैसे चल रहा है, कब चल रहा है और कहाँ चल रहा है, इसके बारे में भी हमें टेंस बताता है। द वर्ड जो टेंस जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड है, जो लैटिन वर्ड टेम्पस से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, टाइम। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे कि टेंस किस तरीके से डिवाइड होता है, यानी टेंस की कितनी टाइप से होती हैं और उनकी सब टाइप्स कितनी होती हैं। तो चलो आगे देखते हैं दोस्तों। अब टाइप्स ऑफ टेंस दोस्तों जनरली आप सबको पता है कि टेंस की थ्री टाइप्स होती हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब दोस्तों प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जिसमें जो वर्ब होता है वो क्या रेफर करता है, प्रेजेंट टाइम को, यानी जो समय चल रहा है, जो टाइम अभी चल रहा है उसको रेफर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। एक एग्जांपल जैसे आई गिव ए सरमन। दोस्तों सरमन, सरमन होता है धर्म उपदेश देना। जी हाँ, सरमन क्या होता है, धर्म उपदेश देना। जैसे मैं धर्म उपदेश देता हूँ दोस्तों, यानी प्रेजेंट में देता हूँ, दे रहा हूँ, प्रेजेंट में देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आई गिव ए सरमन। अगर हम पास्ट की बात करें दोस्तों, तो पास्ट क्या होता है, पास्ट का ऐसा वर्ब जो क्या बताता है, हमें बीते हुए समय के बारे में बताता है, यानी पास्ट टाइम। यानी पास्ट का सिंपल से अगर डिफाइन करें दोस्तों, तो एक सिंपल से तरीके से हम पास्ट को डिफाइन कर सकते हैं, यानी 5 या 10 सेकेंड भी जो पहले टाइम बीता या गुजर गया वो क्या है, पास्ट है दोस्तों। 10 दिन पहले क्या था दोस्तों, पास्ट था। 20 दिन पहले क्या था, पास्ट था। 10 साल पहले क्या था, पास्ट था। 10 सेकंड पहले क्या था, पास्ट था। यानी जब जब हम पास्ट की बात करेंगे दोस्तों, तब तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करेंगे दोस्तों। यानी ऐसी फॉर्म जो क्या करती है, पास्ट को बताती है, दर्शाती है, उसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल हमने लिया, जैसे आई गेव ए सरमन, मैंने धर्म उपदेश दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैंने धर्म उपदेश दिया था, यानी बीते हुए समय में दिया था। अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें दोस्तों, तो फ्यूचर टेंस में इसमें क्या करता है, जो वर्ब जो होता है वो किसको रेफर करता है दोस्तों, वो फ्यूचर को रेफर करता है दोस्तों। किसको रेफर करता है, फ्यूचर, यानी आने वाले समय के बारे में हमें बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे मैं धर्म उपदेश दूंगा, तो इसको आप कैसे कहेंगे, आई विल गिव ए सरमन। किस तरीके से कहेंगे, आई विल गिव ए सरमन। अब इनकी भी कुछ अपनी सब टाइप्स होती हैं। जैसे अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, कि अब टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस की बात करें, तो इसकी 4 टाइप्स होती है। एक होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस वो टेंस होता है जो क्या बताता है, जिसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म रेफर करती है, फर्स्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की रेफर करती है। जैसे मैं नहाता हूँ, आई टेक शावर, क्या बोलेंगे, आई टेक बाथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, या आप आई टेक शावर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं कि प्रेजेंट की कौन सी फॉर्म है, ये सिंपल फॉर्म है, यानी फर्स्ट जो प्रेजेंट सिंपल है, इस तरीके से हम इसको यूज़ में लाते हैं। इसके अंदर भी एस और ई एस का बहुत ही खतरनाक एक रूल होता है दोस्तों, वो अगले आने वाली लेक्चर्स में, वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। ये एक ब्रीफ
डिस्क्रिप्शन ब्रीफ इंट्रोडक्शन है टेंस के बारे में। तो दूसरा होता है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब कंटिन्यूस से ही पता चलता है कि कोई भी काम लगातार चल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगते हैं जो इज एम आर होते हैं, उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है दोस्तों, आईएनजी फॉर्म लगती है। यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं दोस्तों। अगर इसकी एग्जांपल देखें, जैसे मैंने कहा कि ऊपर वाली एग्जांपल में हमने देखा था प्रेजेंट सिंपल के अंदर देखा था कि आई टेक शावर, मैं नहाता हूँ और मैं अभी नहा रहा हूँ, तो इसको बताने के लिए हम क्या कहते हैं, जैसे आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एम, ही के साथ इज यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आई एम टेकिंग शावर, आप क्या बोलेंगे कि मैं नहा रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम टेकिंग शावर। चलो अगला टेंस देखते हैं, प्रेजेंट टेंस। अब देखो दोस्तों, अगर थर्ड टेंस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें, मीन्स प्रेजेंट की थर्ड टाइप की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी परफेक्ट का मतलब होता है जो काम हो गया। अगर देखो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर ब्रीफली समझे दोस्तों, तो इसके दो ही समझने के आसान तरीके होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी काम के बारे में पता नहीं है। ठीक है, जैसे आप पूछेंगे कि राकेश सर क्या आपकी शादी हो गई है क्या, तो किस तरीके से पूछेंगे, यानी आपको इसके बारे में क्या है, सस्पेक्ट है, पूरे आप क्लियर नहीं हो, तब आप किसका यूज़ करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करोगे। और जब कोई काम चलते चलते अभी ही पूरा हुआ हो, यानी प्रेजेंट में कोई अभी काम चल रहा था, अभी जस्ट प्रेजेंट में ही पूरा हुआ है, उसको हम क्या बताते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम हैज़ हैव के साथ वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। वर्ब को हम दूसरे नाम से एक्शन भी कहते हैं दोस्तों। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको देखें, जैसे मैंने नहा लिया, मैं नहाता हूँ, मैं नहा रहा हूँ और अब मैंने नहा लिया, तो आप किस तरीके से इसको कहेंगे, आई हैव टेकन शावर, क्या कहेंगे, आई हैव टेकन शावर। अब चौथी टाइप्स जो है प्रेजेंट की, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट में भी काम चल रहा है और परफेक्ट भी है, सही भी है और लगातार भी चल रहा है। उसको बताने के लिए हम हैज़ हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, आईएनजी फॉर्म यूज़ में लाते हैं दोस्तों। जैसे मैं नहा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, तो हम क्या कहते हैं, आई एम टेकिंग शावर। मैं नहा मीन्स मैं अभी तक नहाते आ रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव बीन टेकिंग शावर। इसके साथ सिंस और फॉर का भी होता है, जैसे आपको सिंस और फॉर का भी यूज़ अगले जो वीडियोज़ होंगे, जो ब्रीफली इंट्रोडक्शन हर एक टेंस के ऊपर होगी, उसमें मैं बताऊंगा। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है टेंस के बारे में। तो अब अगली बात करते हैं हम पास्ट टेंस की। अब पास्ट टेंस की भी 4 टाइप्स होती हैं, 4 टाइप्स होती हैं। एक होता है पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और जो थर्ड जो होती है उसकी पास्ट परफेक्ट टेंस होती है दोस्तों। तो फर्स्ट कौन सी दोस्तों, पास्ट सिंपल टेंस। अब पास्ट सिंपल दोस्तों क्या होता है, पास्ट सिंपल क्या होता है, जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10 सेकंड पहले भी क्या था, पास्ट था। तो इसमें अगर एग्जाम्पली मैंने गाना गाया था, आई सेंग ए सॉन्ग, क्या कहेंगे आप, आई सेंग ए सॉन्ग। अगर सेकंड हम देखें, सेकंड पास्ट की टाइप जो होती है, पास्ट मीन्स टेंस की टाइप होती है, वो होती है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी इसमें हम इज एम आर की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं दोस्तों। जब जब हम पास्ट की बात करते हैं दोस्तों, तब तब हमें सेकंड फॉर्म की बात करनी है। यानी इज एम आर की सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों वॉज वर, और इज एम आर के साथ हम आई एन जी फॉर्म लगा के हम प्रेजेंट में कोई काम लगातार चल रहा था वैसे बता रहे थे। इसके अंदर भी हम इज एम आर की सेकंड फॉर्म जो होती है वॉज वर, और उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा के हम बताएंगे। जैसे मैंने गाना गाया या मैं गाना गा रहा था, तो इसको किस तरीके से कहेंगे, आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। किस तरीके से कहेंगे, आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब थर्ड इसकी टाइप देखते हैं पास्ट की, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी मैंने आपको पहले बताया परफेक्ट क्या होता है, कोई काम चल रहा था, चलते चलते अभी पूरा हुआ या कंप्लीट हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे अगर हम पास्ट की बात करें, तो पास्ट में प्रेजेंट की बात करें, तो प्रेजेंट में हम हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते थे। इसके अंदर पास्ट के अंदर हैज़ हैव की जो थर्ड फॉर्म जो होती है, जो सेकंड फॉर्म जो होती है, वो क्या होती है, हैड भी होती है, और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है, हैड होती है। जैसे मैंने गाना गाया था, क्या गाना गा चुका था, तो आप क्या कहेंगे, आई हैड संग ए सॉन्ग। क्या कहेंगे, आई हैड संग ए सॉन्ग। अब फोर्थ टाइप जो होती है प्रेजेंट की, वो होती है प्रेजेंट सॉरी पास्ट की, वो होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब दोस्तों पास्ट में कोई काम था, परफेक्ट भी था और लगातार भी चल रहा था, तो उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं। जैसे मैं गाना गाते आ रहा था या मैं गाना गा रहा था, यानी जैसे तरीके से हम कहते हैं ना, मैं सुबह से गाना गा रहा था, तो आप क्या कहेंगे, आई हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। यानी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम सिंस और फॉर का जो यूज़ है, आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा इनका यूज़।
अब अगली बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। अब फ्यूचर टेंस की भी जिस तरीके से प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स हैं, जिस तरीके से पास्ट टेंस की 4 टाइप्स हैं, इसी तरीके से फ्यूचर टेंस की भी 4 टाइप्स हैं। यानी फ्यूचर टेंस आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। अब फर्स्ट टाइप इसकी क्या है, फ्यूचर सिंपल टेंस। सेकंड इसकी है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। थर्ड इसकी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फोर्थ इसकी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फर्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस होता क्या है। दोस्तों फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ विल और शैल का प्रयोग करते हैं। यानी विल शैल के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं दोस्तों। जैसे ही विल राइट ए लेटर, अब वो पत्र लिखेगा, यानी वो पत्र लिखेगा या वो लेटर लिखेगा, तो आप किस तरीके से कहेंगे, ही विल राइट ए लेटर। यानी फ्यूचर को बताने के लिए हम विल और शैल का यूज़ करते हैं और उसके बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। किसके अंदर, फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर। दूसरी बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। जिस तरीके से कंटिन्यूस वर्ड ही एक ऐसा वर्ड है जो हमें खुद ही बता देता है कि कोई भी काम लगातार चल रहा है या लगातार चलेगा या लगातार चल रहा था। तो अगर फ्यूचर में कोई काम लगातार चल रहा होगा तो उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, विल शैल के साथ बी का यूज़ करने के साथ साथ हम उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे दोस्तों। जैसे वो लड़का लिखेगा, पत्र लिखेगा, हम ऊपर वाली देखा ही विल राइट ए लेटर। अगर वो लड़का यानी ये लेटर लिख रहा होगा तो आप किस तरीके से बनिए, कोई फ्यूचर में काम लगातार चल रहा होगा तो उसको बताने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ही विल बी राइटिंग ए लेटर। क्या यूज़ करेंगे, ही विल बी राइटिंग ए लेटर। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो मीन्स फ्यूचर की थर्ड टाइप है, फ्यूचर टेंस की थर्ड टाइप है, उसको बताने के लिए हम क्या दोस्तों यूज़ करते हैं, विल और शैल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हैज़ और हैव या हैव एक्शन थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है कि कोई काम अभी अभी पूरा हुआ, यानी परफेक्ट तरीके से सही तरीके से पूरा हुआ, उसको बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। अब जैसे वो लड़का तो लिख रहा होगा, उस लड़के ने पत्र लिख लिया होगा, उस लड़के ने लेटर लिख लिया होगा, तो उसको बताएंगे किस तरीके से हम बताएंगे, ही विल हैव रिटन ए लेटर। यानी वो लड़का अभी तक पत्र लिख गया होगा, है ना। यानी कल अगर कल लड़का कोई कल पत्र लिख रहा होगा या तो हम कहेंगे नहीं नहीं, कल इस टाइम तक वो लड़का अपना लेटर या वो लेटर लिख गया होगा। तो दोस्तों फोर्थ टाइप से जो फ्यूचर टेंस की लास्ट मीन्स टाइप है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बताने के लिए दोस्तों हम क्या यूज़ करते हैं, विल शैल के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कल सुबह से गा रहा हूँगा, आप क्या बोल, ही विल हैव बीन, या वो लड़का कल सुबह से गा रहा होगा तो ही विल हैव बीन सिंगिंग। अगर लिख रहा होगा तो ही विल हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, यानी वो ही विल हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। फिर से दोस्तों एक बार से मैं आपको बता देता हूँ कि ये टेंस की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी कि टेंस होता क्या है, टेंस की कितनी टाइप्स हैं और उनकी कितनी सब डिवाइडेड्स में कितने टाइप्स में उनको सब डिवाइड किया गया दोस्तों। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी दोस्तों टेंस के बारे में। और आगे आने वाली वीडियो में हर एक टेंस के ऊपर प्रेजेंट की टाइप्स, पास्ट की टाइप्स और फ्यूचर टेंस की टाइप्स, हर एक के ऊपर आपको अच्छे तरीके से वोकेबलरी के साथ आपको हर एक टेंस को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। आई होप दोस्तों कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन टेंस के बारे में मिल गई है दोस्तों। फिर भी उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आने वाली वीडियो में जो आने वाली जो लेक्चर्स होंगी उनमें अभी से आप इन सब टेंस को अच्छे से समझेंगे दोस्तों। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों अंत में फिर अगर आपको इस वीडियो से इतना सा भी थोड़ा सा भी बेनिफिट पहुंचा दोस्तों, so don't forget to subscribe my channel. Please subscribe this channel and press the bell icon so that you can get notification of new videos. So thank you very much. Thank you. Jai Hind दोस्तों.